बदला चुकाने का दिन आ गया। दुबई में एशिया कप का मैदान सजने को तैयार। शाहीन करेंगे पलट कर वार। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफों का टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। कौमी टीम का बैटिंग ऑर्डर तब्दील किए जाने का इम्कान। साइम अयूब के ओपनिंग के बजाय निचले नंबर्स पर खिलाने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी टू अपसेट एनी टीम ऑन द डे, और आज मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला हमारे बॉयज़ बहुत पम्प्ड हैं और जो सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं आई थिंक अच्छा करना चाहिए। इंशाल्लाह फ़खर और साइम ज़रूर स्कोर करेंगे। साहबजादा फरहान भी बहुत इंशाल्लाह इस वक्त फॉर्म में है और सलमान आगा तो बस कप्तान ही है। प्रेशर है, इस वजह से इंडिया का प्रेशर अलग होता है, आम टीम का प्रेशर अलग है। क्रिकेट का बुखार मद्दाहों के सर पर सवार। शाहीनों के फैंस ने जीत की उम्मीदें लगा ली। शहर शहर क्रिकेट के मतवालों का जोश और खरोश उरूज पर पहुंच गया। मैच हम हार गए थे तो उम्मीदें कुछ टूट सी गई थी, लेकिन अब हम दोबारा कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान टीम ये कोशिश करे कि वो अच्छे इंटेंट से खेले। टीम ने पिछले मैच में बहुत ज़्यादा बॉल जो हैं वो मिस किए हैं और डर कर खेल रहे थे, तो इस दफ़ा इन्हें डर कर नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ काम लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम अपनी बॉलिंग के टाइम पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मुझे शाहीन शाह अफरीदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और साइम अयूब से भी। लाहौर की कुड़ियां भी पाक भारत मैच के लिए पुरजोश। शाहीनों को जमकर खेलने और आखिरी गेंद तक मुकाबला करने का मशवरा दे दिया। मैच में जीतना असन जरूरत है। पिछले बार से हार गए से कोई गलतियां की थी, लेकिन इस बार इंशाल्लाह 100% चांस है जीत जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिख बरादरी की भी टीम की जीत के लिए दुआएं। टीम के मद्दाह ननकाना साहिब के गुरुद्वारे पहुंच गए। घोटकी के गुरुद्वारे में भी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच है दुबई के अंदर, उसके लिए हमने दुआ की है और हम लोग पुरअज़म है। हमारा मुल्क, हमारी पाकिस्तान टीम जो है ना इसमें विक्ट्री हासिल भारतीय हरकतों के बावजूद पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय मद्दाहों को ऑटोग्राफ देते रहे। हारिस रऊफ ने बस से उतरकर भारतीय फैंस को ऑटोग्राफ दिया। आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाक भारत मैच में तकर्रुरी का आना का मसला बना लिया। आज के भी पाक भारत मैच में रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था, जिस पर पाइक्रॉफ्ट ने पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से माफी मांग ली थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के अहम खिलाड़ी अक्षर पटेल की शिरकत मशकूक। ओमान के खिलाफ ग्रुप मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हो गए थे। भारत के फील्डिंग कोच ने अक्षर पटेल की हालत पहले से बेहतर करार दे दी। 10 मई 2025 की अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तनाज़ा कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई, अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराकर 1971 का बदला ले लिया। अब किसी हमले से पहले भारत 100 बार सोचेगा। शहबाज शरीफ ने भारत से बराबरी की बुनियाद पर बातचीत की पेशकश फिर दोहरा दी। हालिया जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कारकर्दगी और बहादुरी की तारीफ। मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने का आज़म। ग्रोथ शुरू हो चुकी है। दिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसके लिए आप सब देख रहे हैं कि दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं। इस फेज में एक अनयूजुअल डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है।
पाकिस्तान हालिया जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर सिफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बनकर उभरा। वजीर खारजा इसहाक डार ने मुल्क को माशी, सिफारती और दिफाई मैदान में मजीद आगे ले जाने का अज़म दोहरा दिया। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा अहमियत का तारीखी इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। दौरे चीन के दौरान सदर जरदारी से सैरीन एयर के CEO योंचन यांग की मुलाकात। सदर मुमलिकत का तैयारों की तादाद बढ़ाने पर जोर। JF-17 थंडर तैयारों में ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी का काशगर में तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा, नमाज असर की अदायगी। सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। हलाक खारजियों में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। तवक्को है अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। ISPR का एलामिया। कराची में सुपर हाईवे पर 3 ख्वाजा सराओं का कत्ल। मकामी होटल के पास लाशें मौजूद होने की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ताहाल किसी की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की कई पहलुओं से तहकीकात। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 3 ख्वाजा सरा हैं। इनको गन शॉट करके गोली मार के हलाक किया गया है। 3 यहाँ से डेड बॉडीज मिली हैं और तीनों को एक गोली लगी हुई है। बज़ाहिरी तौर पे 2 अफराद को सीने में गोली मारी गई है और 1 अफराद को सर में गोली मारी गई है। कराची के इलाके गार्डन में गटर की सफाई के दौरान बाप और 2 बेटे दम घुटने से जाँ बहक। तीनों सफाई के लिए मैन होल में उतरे थे। पिंडी भटिया में खातून टीचर और तुलबा समेत 7 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तमाम अफराद गुज़िश्ता रोज छत गिरने से जाँ बहक हुए थे। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 131 हो गई। 47,60,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों में चारा महंगा होने की खबरों का नोटिस। मरियम नवाज ने इंतजामिया को जानवरों के लिए चारे की फराहमी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। विफाक की जानिब से पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया गया। 2200 टन सामान में खैमे, बिस्तर, रजाइयाँ, मच्छरदानियाँ और कश्तियाँ शामिल। दरियाए सिंध में कोटदी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी होने लगी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। घोटकी के इलाके रावंती, कादरानदल और सुंदरानी के इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद। ज़मीनी राबता कट गया, फसलें तबाह। कच्चे के मकीन कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। सहवन में कच्चे के मजीद 30 देहात में सैलाबी रेलें दाखिल। मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी। नवाब शाह में भी सैलाबी सूरत हाल, मड बचाव पर दबाव बढ़ गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तुलबा ने मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। वो ये कहते हैं दुनिया को कि जो उनका शिकस्त फाश खाने वाला ऑपरेशन संदूर था वो अभी रुका नहीं। अगर तुम्हारा शौक अभी बाकी है तो अभी तुम्हारी तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। इंशाल्लाह इस दफा तुम्हें दोबारा तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे। रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन। अवाम अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का खिताब।
दुनिया में दरीना तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से करना होगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम जारी हैं। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाइयां। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले 6 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। गंदुम की मद में 31 करोड़ से जायद की करप्शन के केस में महकमा खुराक बलोचिस्तान के 2 साबिक अफसरान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सक्खर में बहीमाना तशद्दुद से जख्मी ऊंटनी का जबड़ा टूट गया। नाक से खून बह रहा है। पिछली टांग भी टूटी हुई है। ऊंटनी कुछ खा नहीं सकती। ड्रिप लगा दी गई है। कराची में इलाज जारी है। पुलिस ने ऊंटनी पर तशद्दुद करने वाले दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की राजनपुर के कच्चे में कार्रवाई। 6 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। 7 सहूलतकार भी गिरफ्तार। इमरानी गैंग के डाकुओं ने हफ्ते की शब रुझान से 6 शहरियों को अगवा किया था। कंदकोट में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। मुकाबले के बाद 2 डाकू मारे गए। 6 मुल्जिमान जख्मी भी हुए। हलाक डाकू ने गुज़िश्ता रोज पुलिस चौकी पर हमला किया था और एहलकार फजलुर रहमान खोसो को अगवा करके साथ ले गए थे। महकमा नारकोटिक्स ने रोहड़ी में मनशियात की बड़ी खेप स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। वैन से करोड़ों रुपए मालियत की 30 किलो आला क्वालिटी की चर्स जब्त कर ली। 1 मुलजिम गिरफ्तार। अमरीकी सदर के नए एग्जेक्टिव ऑर्डर से भारतीय शहरी शदीद बौखलाहट का शिकार। H-1B वीजा रखने वाले भारतीयों का अमरीका से अपने मुल्क जाने से इनकार। एग्जेक्टिव ऑर्डर का पता चलते ही परवाजों में सवार H-1B वीजा होल्डर भारतीय शहरी उतर गए। भारत में मौजूद H-1 वीजा रखने वाले भारतीयों को भी जल्द अमरीका पहुंचने की फिक्र लग गई। भारत से अमरीका बराह रास्त परवाजों के टिकट कई गुना महंगे हो गए। Talk about that, but we're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. अमरीकी सदर ने बगराम एयरबेस वापस न देने पर अफगान हुकाम को संगीन नताइज की धमकी दे दी। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब में ट्रंप का एक बार फिर 7 जंगें रुकवाने का दावा। मुख्तलिफ ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद करने का फैसला नफा बख्श करार। इजरायली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी। मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर भी बम बरसा दिए। हमास से बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की तस्वीर जारी कर दी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मार्च। बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का यूनानी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। इजराइल का खित्ते में बढ़ता हुआ खतरा। मिस्र ने शुमाली सेनाई में 40,000 फौजी तैनात कर दिए। गजा सरहद पर चीनी डिफेंस सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ ICAO में शिकायत दर्ज करा दी। दोहा हमला शिकागो कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। कतर बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत जवाबी इक़दाम का हक महफूज रखता है। कतरी शिकायत का मतन। सलामती कौंसिल की जानिब से पाबंदी बरकरार रखने के फैसले पर तेहरान ने रद्द अमल दे दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का फैसला। गुज़िश्ता रोज पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई थी। यूक्रेन ने F-16 तैयारों के जरिए रूसी ड्रोन्स मार गिराने की वीडियो जारी कर दी। यूक्रेनी फ़िज़ाइया की जानिब से जारी वीडियोज़ में F-16 तैयारों को रूसी ड्रोन्स को ताक ताक कर निशाना बनाते देखा जा सकता है।
अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर में शादी की तकरीब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक शख्स हलाक, कई जख्मी, मुबैना हमलावर गिरफ्तार। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। 169 रन का हदफ एक गेंद कबल हासिल किया। डासोन शनाका 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका, मालदीव, श्रीलंका और भारत को शिकस्त दी। अमेरिका के स्प्रिंटर नोहा लाइल्स ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुसलसल चौथी बार 200 मीटर रेस जीत ली। नोहा लाइल्स ने मुकर्ररा फासला 19.52 सेकंड्स में तय किया। लाहौर में आज़ादी साइकिल रेस गुजरांवाला की लड़कियों ने जीत ली। उम्मे हानी अदनान ने पहली, मुंतहा रुबाब ने दूसरी और मायरा नदीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साइकिल रेस में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने शिरकत की। और मलका तरन्नुम नूरजहां के मद्दा आज उनका 99वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। नूरजहां ने जो गाया अमर हो गया।